एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। इंडिया प्लस न्यूज के सभी दर्शक लगातार जैसा कि जानते हैं ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो किस परिस्थितियों में संपन्न हुए, उसके बाद विवाद भी हुआ, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से चुनाव कराए उसके बाद की स्थिति सभी जानते हैं। लेकिन इंडिया प्लस न्यूज ने लगातार गांव की सरकार प्रोग्राम चलाया। हमने उसमें दिखाया कि किस तरीके से ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हुए और संपन्न होने के बाद एक बहुत बड़ी बात जो कि एक संवैधानिक रूप से बहुत अनिवार्य होता है, ग्राम प्रधानों का शपथ समारोह यानी शपथ दिलाना, कर्तव्य निष्ठा की, गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद से लेकर मेंबर जो ग्राम पंचायत का मेंबर होता है उस तक ये शपथ अनिवार्य है। यहां पर आज 25 और 26 तारीख को सरकार ने वर्चुअल से पहली बार, शायद जहां तक मेरी जानकारी में आया है कि इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये संवैधानिक कार्य है, जो शपथ का कार्य है वो वर्चुअल हुआ है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है, डिजिटल हुआ है। और यहाँ पर जो है प्राथमिक विद्यालय जोली में मेंबरों के साथ ग्राम प्रधान यहाँ पर मौजूद है। आइए चलते हैं, किस तरीके से शपथ दिलाई गई, क्या अनुभव रहा और किस तरीके से जो है ये कार्य किया गया, जान लेते हैं हम। लगातार जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन सबसे पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। आपका नाम? सलीम अहमद। सलीम अहमद, जिस तरीके से आज यहाँ पर शपथ दिलाई गई तो किस तरीके से जो कार्य किया है? सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन किया गया है और सभी जो है सरकारी अधिकारी, वो तो गाइडलाइन चली रही है, लेकिन जो आज किस तरीके से डिफरेंट, क्योंकि आप पहले से जानते हैं, मेंबर भी रहे हैं, पहले ब्लॉक में बुला करके और एक अलग तरीका होता था, लेकिन आज मोबाइल के जरिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस तरीके से जो सरकार ने किया है कि ऑनलाइन शपथ दिलाने का, हम सबसे पहले तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये महामारी का दौर है और महामारी के दौर में ये जो है ऑनलाइन होना ही बेहतर था। और जो हमारे प्रधान जी ने शपथ ली है, हमें इन पे पूरा विश्वास है। नहीं, आपके प्रधान जी के विश्वास की बात मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूं मास्टर जी आपसे। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप पहले शपथ लेते थे, पहले मेंबर भी रहे और लगातार ग्राम प्रधान स्तर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप शिक्षक भी हैं, तो क्या डिफरेंट रहा आज की शपथ में और जो पहले शपथ होती थी? देखिए, पहले शपथ में जो है काफ़ी भीड़ होती थी, मगर आज जो है बहुत शांतिपूर्व डिस्टेंसिंग के साथ की गई है। शपथ में तो जो है फ़र्क है, मगर ये आज का जो है ये बहुत अच्छा रहा कि यहाँ बहुत शांति के साथ शपथ ग्रहण समारोह हुआ। तो इनका कहना है कि हम स्वागत करते हैं सरकार के उस कदम का जिसमें जो है सरकार ने ये निर्णय लिया कि वर्चुअल से, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव कराए उसके बाद से लगातार जो है सवाल उठ रहे थे और सवाल उठने भी चाहिए थे, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षकों का जाना एक तरीके से शुरू हुआ था वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई परिवार उजड़ गए। तो सरकार अगर अभी भी भीड़ इकट्ठा करती तो, और या चुनाव आयोग या अधिकारीगण, तो बेवकूफ़ी कहलाती। लेकिन यहाँ पर ये अच्छा कदम यहाँ पर कह रहे हैं और अभी भी जो है कार्य चल रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद हैं जो यहाँ पर शपथ दिलाने का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? मिंटू कुमार नाम है। मिंटू, आप किस पद पर हैं? मैं सहायक हूँ जी। तो आज जो सेक्रेटरी हैं वो कहाँ पर उपस्थित हैं? जो फिलहाल तेवड़े में शपथ दिला रहे हैं। अच्छा, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्ति सबको एक ही समय में सबको अलग अलग रहना है, सबको एक ही एडमिन से कनेक्ट रखा है और एक व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकता, अलग अलग जगह नहीं रह सकता। तो आज कितने, आपकी अगर जानकारी में हो, कितने ग्रामों की शपथ कराई गई है? मेरी जानकारी के अनुसार करीबन 378 का आंकड़ा है। तो कोई ऐसा गांव जिसमें ग्राम पंचायतों का कोरम पूरा ना हो और उसे शपथ ना दिलाई गई? ग्राम पंचायत भंडूर ऐसा गाँव है जो कि उसमें अभी वार्ड मेंबर पूरे ना होने के कारण वहाँ पर शपथ नहीं दिलाई गई। तो इन्हीं का, ये जो सेक्रेटरी हैं, इन्हीं के क्षेत्र में एक गांव ऐसा भी है कि जो कोरम था वो पूरा नहीं हो पाया, ग्राम पंचायत मेंबरों का कोरम पूरा नहीं हो पाया है। जरा आप शांति से 2 मिनट के लिए हमें, कोरम पूरा नहीं हो पाने के कारण ग्राम पंचायत भंडूर में ग्राम प्रधान को शपथ नहीं दिलाई गई। ये एक उल्लेखनीय यहाँ पर बात है। जो यहाँ पर इस तरीके के व्यक्ति होते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं ग्राम पंचायत मेंबर, उन्हें प्रधानी पद कब्जाने की इतनी लालसा रहती है कि वो भूल जाते हैं कि ग्राम पंचायत के मेंबर भी कोई चीज होते हैं। यहाँ पर अभी मिंटू ने बताया कि जो है शपथ रोक दी गई है, तो इसलिए ध्यान दें। जरा कैमरा इधर घुमा लें आप। यहाँ पर ग्राम प्रधान बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएंगे सर आप? क्या नाम है आपका? ग्राम प्रधान जोली मोहम्मद साजिद। साजिद, आज शपथ आपने ली है वर्चुअल,
यानी कॉन्फ्रेंसिंग से। आप जानते हैं कि पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि अब तक ग्राम पंचायत चुनावों में पहली बार डिजिटल या वर्चुअल शपथ हुई, जानते हैं आप? जी, इसलिए ये महामारी चल रही, इसलिए गांव में ऑनलाइन पहली बार ये पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार शपथ दिलाई जा रही है। यहाँ शपथ में कहा जाता है कि हम बिना किसी भेदभाव के कार्य करेंगे किसी प्रकार का, लेकिन देखने में आता है भ्रष्टाचार होता है। तो कहीं इस शपथ को लेने के बाद आप तो ऐसा कार्य नहीं करेंगे? नहीं, हमने ऐसा करना है, किसी का भेदभाव नहीं करने के साथ ईमानदारी से काम करेंगे हम। तो साजिद का साफ तौर पे अभी तक तो यही कहना है कि जो शपथ ली है उसका निर्वहन करेंगे। कुछ और भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। एक व्यक्ति ये हाथों में ये क्या रखा हुआ है सर? ये क्या ना वो है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर की जो सरकार कह रही है गाइडलाइन का पालन करते हुए, लेकिन आप तो कर रहे हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी जागरूक नहीं है। तो आप या आपके साथी ग्राम प्रधान किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? पूरा प्रयास करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। जब तक ये चलता रहेगा कोविड-19 तब तक इसका पूरा पालन करते रहेंगे। गाइडलाइन जो भी सरकार की आएगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं। सर, आप आज नए कुर्ते पहन करके आए हैं, ऐसा लग रहा है मानो किसी फंक्शन में आए हो। बहुत बड़ा फंक्शन होता है, मैं मानता भी हूँ, बहुत बड़ा फंक्शन होता है ग्राम पंचायत स्तर से जब चुनाव होता है, क्योंकि ग्राम की जो विकास की राह तय करता है ग्राम प्रधान करता है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन इस शपथ को जो लोग उल्टा कर देते हैं, शपथ लेने के बाद भ्रष्टाचार की शिकायतें, आप क्या उम्मीद करते हैं ग्राम प्रधान? इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, छोटा भाई है हमारा, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रख के इंशाल्लाह सब काम बढ़िया होगा। तो अभी तक तो खुदा को यानी कि ईश्वर को, भगवान को हाजिर नाजिर जानते हुए सभी यही कह रहे हैं, लेकिन आगे हम दिखाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो कही है, ग्राम प्रधान का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि इसी रूम के अंदर जो है वो बनाया गया है। अगर क्वारंटीन सेंटर के रूप में 5 या 6 बेड यहाँ पर डाले गए थे, डीएम ने शुरुआत की थी। और क्वारंटीन सेंटर प्राथमिक विद्यालय के स्कूलों में जो है बनाया गया था। और शायद इधर की तरफ बता रहे हैं, चलिएगा कोई बात नहीं, वो तो जहां भी बनाया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि और एक और बात मुख्यमंत्री ने कही थी कि मेरा वार्ड कोरोना मुक्त, मेरा गांव कोरोना मुक्त। अगर कोई इस तरीके से प्रदान करता है, उसे जो है एक पुरस्कार के रूप में उसका नाम नॉमिनेट किया जाएगा। तो ग्राम प्रधान पद पर हम भी उम्मीद करते हैं इंडिया प्लस न्यूज से कि दर्शक लगातार जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी तरीके से लगातार आप हमें प्रेम देते रहे। कल मेरी जो एक मोक्ष धाम के सामने से बनाई गई वीडियो थी, उस पर आपने अपने विचार रखे। इसी तरीके से मुखर होकर विचार रखिए, आपका संवैधानिक अधिकार है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बिल्कुल सभ्यता के दायरे में अपने विचार रखते रहें। इंडिया प्लस न्यूज को प्रेम देते रहें। मैं इसी तरीके से दिखाता रहूंगा। शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।